एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। जन्म लिए हो उस दिन से लेकर मरोगे तब तक तुम्हारी परीक्षा की घड़ी कभी खत्म नहीं होने वाली। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये बात निकाल देना कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई, नहीं। मानव का जो शरीर मिला है, मानव का जो शरीर प्राप्त हुआ है, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये मानव का जो शरीर मिला है, परीक्षा देते रहना है, आगे बढ़ते रहना। अपनी मेहनत में कमी नहीं लाना, अपने संघर्ष में कमी नहीं लाना, अपने कर्म में कमी नहीं लाना, बढ़ते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर और पार्वती जी ने, शिव जी ने तो बना लिया एक संत का वेश, पार्वती जी उनकी सेविका बन गई, नंदी उनके सेवक बन गए, और भगवान भोलेनाथ जिस गांव में रहनु भगत रहता था, उसी गांव में शंकर पार्वती जी संत का वेश धरकर पहुंच गए। और संत का वेश धरकर पहुंचे, उन्होंने एक सुंदर सी झोपड़ी बना ली, कुटिया बना ली, और उस कुटिया में शंकर पार्वती नंदी सब रहने लगे। अब देखिए, अभी आपको कथा में कहा था, एक प्लाट, आधा प्लाट चले गया रोड में, बचा आधा, आधे के ऊपर से जा रही है हाई टेंशन लाइन, मतलब ये प्लाट को बेचना है, इस पे बिल्डिंग नहीं बन सकती, दूसरे प्लाट की ओर जाओ। शिव महापुराण की कथा भी अब ये वही मंजिल तक पहुंच रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र भी वहीं पर जा रहा है, वर्णन वही कर रहा है। महाराज झोपड़ी बनाकर देवादिदेव महादेव निवास कर। एक बहुत करोड़पति, धनपति, लखपति व्यक्ति को मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई संत आया, उसको प्रणाम करा था। संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, गौमाता, बहन बेटी, इनको देने पर कभी नहीं घटता, बल्कि बढ़ता ही चले जाता है। इनको देने से कभी नहीं घटेगा। गौ माता को आप देते रहिए, रोटी खिलाते रहिए, उसकी सेवा करते रहिए, आपका कभी धन नहीं घटेगा। बहन बेटी तुम्हारे घर पर आ रही हैं, बेटियां तुम्हारे यहाँ आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, बहू आ रही हैं, तो उनको देते रहिए, कभी नहीं घटेगा। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, उनको पेट भर भोजन कराने से कभी नहीं घटेगा, जल पिलाने से नहीं घटेगा, उनकी सेवा से नहीं घटेगा। शिव कथा कहती, नगर के सेठ, करोड़पति, लखपति, नगर का सेठ आया, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। उसको नहीं मालूम कि शिव जी है, उसको तो मालूम है कि संत आए, गांव में संत आए, नगर में संत आए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी, बाबा जी, आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो, आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। अब किसी किसी का नियम रहता है, सबके अपने अपने नियम है। जैसे आप लोगों को मालूम है, हम 4 दिन तक किसी से नहीं मिलते, हम निकलते भी नहीं हैं। और ये बैठे हैं हमारे गोयल जी, इनसे पूछना, जो कमरा इन्होंने दिया है अपने घर में, उस कमरे से बाहर भी इनको हम नज़र नहीं आए होंगे, ना इनके परिवार को, ना इनके बच्चों को कहीं दिखे होंगे। वो कमरा, उस कमरे में अपना भगवान का भजन, अपनी मंत्र जाप, माला जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और अपने लाल जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा, शिव जी की सेवा। हम कमरे से बाहर नहीं निकलते। कथा करने के लिए आएंगे तब कमरे से बाहर निकलते हैं और वापस कमरे के अंदर पहुंच जाते।
भगवान का भजन जितना हो सके। 4 दिन तक हम किसी से नहीं मिलते, बातचीत नहीं। 5वें दिन से हम, आज 5वां दिन था तो बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर भी पहुंचे, दर्शन भी किया, मिलना भी हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, 5वें दिन से हम मिलते, मिलना होता है। अब कोई कहे कि गुरुजी आप हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ भोजन करना, हमारे यहाँ पधारना, तो हमारी शिव महापुराण की कथा में हमारा एक नियम जो हम शुरू से लेकर चलते हैं, हम ना कहीं भोजन करने के लिए जाते हैं और ना हम किसी के दरवाजे पर, किसी के घर जाते हैं। जहाँ हैं वहाँ पर आप मिलने आओगे, आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुला है, प्रेम से मिलेंगे, पर कहीं जाना आना हमसे नहीं। शंकर जी का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो, भगवान का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, देवी देवता का मंदिर हो, और कोई हमें निमंत्रण दे कि वो मंदिर प्राचीन है, बहुत पुराना है, आप आओ दर्शन करने के लिए, हम आ जाएंगे, और बाकी के किसी के द्वार, किसी के घर नहीं। भगवत भजन करो, जितना बन सके अपनी इस वाणी से भगवान नाम कीर्तन करो, जितना बन सके भगवत स्मरण करो, जितना बन सके भगवत नाम लीजिए। और पूरी छत्तीसगढ़, पूरे महाराष्ट्र, पूरा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर पूछ सकते हो कि गुरुजी 4 दिन तक किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, सब मना कर देंगे, कहीं नहीं। केवल भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। और हम आपसे भी कहेंगे, व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए, फालतू की बातों को ना बोलते हुए, व्यर्थ अपने मुख, इस भगवान ने कितनी कीमती चीज दी है, हमारा मुख, उसमें ये जिह्वा, इस जिह्वा से व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए बन सके तो भगवान के नाम को लिया करो, उसमें जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। परमात्मा के नाम में जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। भगवान के नाम में जो आनंद वो कहीं। अब सबका नियम होता है, भोलेनाथ जी ने भी नियम बना लिया, संत ने नियम बना लिया और नियम बनाकर बैठ गए। इसने इतने में नगर सेठ आ गए, करोड़पति, धनपति, वैभवपति, सत्तापति, पैसे वाले खूब, उन्होंने आकर हाथ जोड़कर कहा बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने आना। भगवान शंकर जो संत के वेश में थे उन्होंने कह दिया मैं लखपति के घर में भोजन करता हूँ, क्या तुम लखपति हो? मैं लखपति के घर में भोजन करता हूँ, मैं करोड़पति के घर में भोजन करता हूँ, क्या तुम करोड़पति हो? क्या तुम लखपति हो? संत वापस, वो संत ने कहा सेठ जी चले गए। दूसरा सेठ आ गया, उसने कहा बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने चलना। भोजन करने? तुम लखपति हो, तुम करोड़पति हो, तुम अगर लखपति हो, तुम करोड़पति हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने चलूंगा। उसने मना कर दिया। पूरे गांव के आसपास के शहर के पास से लोग बाबा जी को भोजन करने बुलाने लगे। बाबा जी कहते हैं मैं लखपति के यहाँ, करोड़पति के यहाँ भोजन करता हूँ, बाकी के किसी के यहाँ नहीं करता। रहनु भक्त जिसके घर में एक चवन्नी भी नहीं है, केवल भगवान का नाम, मजदूरी, शिव की उपासना। पार्वती जी पानी भरकर ला रही थी और रानू भगत वहां से निकल कर जा रहा था। पार्वती जी ने रहनु को बुलाया, रहनु रहनु। रहनु ने हाथ जोड़कर कहा आप बड़ी तेजवान नारी लगती हो, मेरा नाम कैसे जानती हो? पार्वती जी ने मन में सोचा कहाँ मैंने इसका नाम ले लिया है। सही में पार्वती जी ने कहा देखो मैंने पूरे गांव के लोगों ने तुम्हारा नाम ले रहे थे तो मैंने भी तुम्हारा नाम ले दिया। रहनु तुम्हारे नगर में एक संत आए, बहुत विद्वान संत, उनको तुम भोजन करने नहीं बुलाओगे? रहनु ने कहा मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो करोड़पति और लखपति के घर भोजन करते हैं। मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो लखपति करोड़पति के घर में भोजन करते हैं। पार्वती जी ने कहा रहनु किसी के सुनने से और कहने से कुछ नहीं होता, तुमने निमंत्रण दिया। दुनिया के लोग कितना भी कह दें, दुनिया के लोग कितना भी ताना दे दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कह दें, दुनिया के लोग चाहे किसी पर कितना भी ब्लेम लगा दें, दुनिया के लोग किसी पर कितनी भी उंगली उठा दें, क्या आप एक बार उससे मिले हो? एक बार मिलकर देखना, फिर अपने मुख से किसी की निंदा करना, क्या वो निंदा करने के लायक है कि नहीं? क्या आप उससे मिले हो? रहनु
दुनिया के लोगों ने, गांव के लोगों ने कह दिया कि लखपति क्या भोजन करते, करोड़पति क्या भोजन करते हैं। तूने निमंत्रण दिया, तू जाकर विनती करा, तू जाकर हाथ जोड़ा, तूने जाकर कहा कि मेरे घर भोजन करने आओ। रहनु कहने लगा, मैंने सुना था कि वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना था वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं, मैं गरीब बड़ा कैसे भोजन के लिए बोलने जाऊं। रहनु, ये तो गलती है तुम्हारी। अभी कथा में कहा था, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, नौकरी के लिए तैयारी करते रहो। करते रहोगे, ये मत सोचो कि मैं कलेक्टर नहीं बन सकता, मैं कमिश्नर नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मैं ये नहीं बन सकता, ये आपकी गलत फहमी है। जिस दिन तुमने दिल पर ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनकर मानो। जिस दिन तुमने सोच लिया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और कड़क मेहनत करोगे, तो आईएएस ऑफिसर बनकर मानोगे। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं, कई लोग मन में सोच लेते मेरे बस की नहीं है साहब, मैं नहीं कर सकता साहब, मेरे बस का नहीं है मम्मी, अब मैं सीए की पढ़ाई छोड़ दूंगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा मम्मी, मेरा ये सेम एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा मम्मी, मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, मैं क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, अगर तुम हिम्मत हार रहे हो तो सबसे दुनिया के कमजोर व्यक्ति तुम हो। इतनी प्रबल मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। और मम्मी कहे बेटा मैंने तुझे सीए की पढ़ाई दिलाई, एक बार तू पास नहीं हुआ, मन मत, मम्मी तो चिंता मत कर, सीओर वाला महाराज कहता है शंकर पर भरोसा करना और खूब मेहनत करना, सीए तो मैं क्लियर कर मानूंगा, सीए की पढ़ाई तो मैं क्लियर करूंगा, आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई में क्लियर करूंगा। अंदर से जब लगन उत्पन्न होती है, अंदर से जब तुम्हारे भीतर विल पावर उत्पन्न होता है, तो तुम आगे बढ़ते ही हो। तुम्हें कोई धकेलने वाला जन्म ही नहीं ले सकता, तुम आगे बढ़ोगे। माता पार्वती जी ने रहनु से कहा, तूने जाकर विनती करी वहां पर साधु से, संत से, कि तुम मेरे घर भोजन करने आना। तूने दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो लखपति के घर भोजन करने जाते हैं, तूने दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो करोड़पति के घर भोजन करने जाते हैं, और तूने मान लिया। तूने विनती करी कि मैं नहीं गया, तो बस मेहनत ही नहीं करो और सोचो कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया और आगे नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। मेहनत करना, स्वयं पर अपने बल पर विश्वास उत्पन्न करना। दुनिया तो तुमको टांग खींचकर नीचे फेंकेगी, पर तुम में वो बल होना चाहिए कि रस्सी पकड़कर ऊपर तक चले जाओ, परमात्मा का नाम लेकर। नीचे नहीं। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। वो शिव तत्व की प्राप्ति हो। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हारना नहीं है। कई बेटियां कह देती हैं मेरी सास बुरी, मेरा परिवार बुरा, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत टेंशन में चल रही हूं, पापा मुझे तलाक दिला दो। नहीं बेटा, भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस केवल तलाक के हैं। भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के हैं। नहीं बेटा, शुरू में थोड़ा सा संघर्ष रहता है। तुम अपने पिता के घर से जाती हो, अच्छा घर अच्छा परिवार छोड़कर जाती हो, तुमने अभी तक भार अपने सिर पर नहीं लिया ना, तो थोड़ा चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकता है। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, घबराना नहीं। 1-2 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए, 2-3 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तलाक ले भी लोगी और दूसरी जगह शादी कर लोगी, और मालूम पड़े जितना दुख आज है उससे 4 गुना दुख ज़्यादा वहाँ मिला, तो क्या करोगी? फिर किससे कहोगी? फिर दुनिया के लोग कुछ कहेंगे। इससे अच्छा है जो घर मिला है उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करो, उसको थोड़ा संजोना का प्रयास करो, उसको संभाल कर चलने का प्रयास करो। तलाक की नहीं, अपने घर को बनाने का प्रयास करो, अपने घर को जोड़ने का प्रयास करो।
दुनिया तो तुम्हें सिखाने वाले बहुत मिलेंगे। आओ, नहीं बन रही ना तलाक लो, नहीं बन रही ना घर छोड़ो, नहीं बन रही ना मायके जाकर बैठ जाओ। दुनिया तुम्हें बहुत भड़काएगी, दुनिया तुम्हें बहुत अपशब्द कहेगी, दुनिया तुमको बहुत पानी पर चढ़ाना, वो क्या कहते हैं, चने के झाड़ पर चढ़ना सिखाएगी। पर आपको नहीं सीखना, आपको तो अपने मन के मालिक बनना है, आपको अपने मन की विल पावर का मजबूत करना है। पार्वती जी ने कहा, थोड़ा धीमा करो वाले, पार्वती जी ने कहा, रहनु तुमने जाकर विनती करी संत से? रहनु कहते हैं मैंने सुना है वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना है वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं। कई लोग आकर कह देते हैं कि सीहोर में जाओ तो रुद्राक्ष पैसे से मिलता है, तो वहाँ पैसे का काम होता है। कभी तुम गए, कभी तुम लाइन में लगे, सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष हाथ में मिलता है, भोजन की थाली लगी लगाई मिलती है, रहने की व्यवस्था और भोजन निशुल्क मिलता है। कभी जाओ तो बाबा के धाम, कभी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचो तो जहां 40 से 50 हजार आदमी सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक भोजन करता है, 40 से 50 हजार आदमी प्रतिदिन, 40 से 50 हजार आदमी रोज रुद्राक्ष लेकर जाता है प्रतिदिन। और 40 से 50 हजार आदमी में से कम 5,000 से 10,000 आदमी ऐसे आते हैं जिनको बाबा 3 महीने में वापिस बुला लेता है भंडार भरकर। वो वापिस, उनका रूटीन चलता रहता है, हर 2-3 महीने में वो बाबा के दरवाजे पर आते रहते, बाबा के दरवाजे पर आते रहते। तुम गए नहीं और विचार कर लिया, तुम पहुंचे ही नहीं और तुमने अनुमान लगा लिया। रहनु तुम गए हो संत को निमंत्रण देने? रहनु कहते नहीं गया मैंने सुना कि लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना करोड़पति के घर भोजन करते हैं। अरे कहने वाला कुछ भी कहे, तुम्हें जाकर निमंत्रण तो देना चाहिए। रहनु ने कहा मेरे घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अगर संत को बुलाऊंगा तो उनको भोजन क्या कराऊंगा। पार्वती जी ने कहा रहनु सुनो, संत कभी भी तुम्हारे घर में असली संत होगा ना, ओरिजिनल संत होगा ना, असली संत होगा तो तुम्हारे घर में कभी भोजन के लिए नहीं आता। असली संत तो तेरे घर के दुख को मिटाने के लिए, अपना चरण रखने के लिए आता है। अपने भजन का जो बल है, संत साधु गुरुजन के भजन का जो बल है, ब्राह्मण तपस्वी साधक के भजन का जो बल है, बस उसके चरण तेरे घर में गिर जाएंगे। मुख थोड़ा सा झूठा कर लिया, बस पात्र झूठा हो गया। जिस घर में संत सदगुरु ब्राह्मण साधक उपासक बहन बेटी भांजा आदि गौ माता के द्वारा अगर झूठा कर लिया जाता है तो समझ लो कि हमारे घर में स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं का निवास हो जाता है। जाओ निमंत्रण दो, मेरे घर में खिलाने का कुछ भी नहीं है। तुम कहाँ से आई हो? पार्वती जी ने कहा मैं तो बाजू के गांव में रहती हूँ, संत का दर्शन करने के लिए आई थी, जल भरने आई थी तो मैंने आपको देख लिया तो कह दिया। मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा, मैं क्या खिलाऊंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो गंडई की पवित्र भूमि पर कथा चल रही है। इसके पहले जितनी कथा अमलेश्वर के पहले की जितनी कथा हो, चाहे रायपुर की हो, चाहे हाले कोसा की हो, चाहे जहाँ जहाँ की कोकड़ी आदि जहाँ जहाँ की कथाएं, आप मत जाओ मध्य प्रदेश, आप मत जाओ राजस्थान, आप तो आपके छत्तीसगढ़ की कथा देखिए कि जहाँ जहाँ कथा करी, कथा होने के बाद भोजन भंडारे में जाकर देखना कि जितना भोजन 7 दिन में करा दिया जाता है, 7 दिन का भोजन भोलेनाथ और भंडार भर कर रखते हैं।
किसी संत को भोजन करने बुलाओ तो ये मत सोचना कि भोजन कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से आएगा। शिव महापुराण की कथा करवाओ तो ये मत सोचना कि भोजन भंडारा कैसे चलेगा, अन्न कहाँ से आएगा, भंडारा कैसे होगा। नहीं, अन्नपूर्णा महारानी स्वयं शंकर भगवान जिस गांव में आते हैं, मेरे शिव महापुराण की कथा जिस गांव में नगर में होती है, उससे पहले मेरे महादेव अन्नपूर्णा को भेज देते हैं वहां का भंडार भरने के लिए। वहां अन्नपूर्णा को भेज देते हैं। कोई अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, कोई समाज भंडारा चला रही है, कहीं साहू समाज के लोग पानी पिला रहे हैं, कहीं किसी समाज के लोग चाय पिला रहे हैं, कोई पोहा खिला रहा है, कोई खिचड़ी खिला रहा है। गोयल परिवार और उनके पूरे मित्र और पूरे गांव के लोग मिलकर एक बड़ा भंडारा चला रहे हैं जहां लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। कभी विचार करना, आप लोग भोजन नहीं कराते। आज अगर अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, सारी समाजें मिलकर भंडारा चला रहे हैं, सारे गांव के लोग मिलकर भोजन करा रहे हैं, तो ये समझ लेना तुम भोजन नहीं करा रहे हो, तुम्हारे घर में मां अन्नपूर्णा ने इतना दे दिया कि तुम दोनों हाथों से लुटा रहे हो। ये शिव कृपा है, ये तुम नहीं कर रहे, ये मां अन्नपूर्णा कर रही है। शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया। पार्वती जी ने रहनु से कहा, तू कह रहा है तेरे घर में कुछ नहीं है, तू संत को निमंत्रण देकर आ, मैं तेरे घर में पहुंचकर भोजन की तैयारी करती हूँ। इतने में रहनु ने कहा, मेरे घर में तो ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना शक्कर है, तुम क्या बनाओगी। पार्वती जी बोली, मैं मेरे गांव से लेकर आई हूँ, यहीं रखा है, मैं बना दूंगी। तो पहले संत आएगा ही नहीं। रहनु ने कहा, वो तो लखपति के घर जाता है, वो तो करोड़पति के घर जाता है, वो तेरे यहाँ आएगा ही नहीं, मेरे घर नहीं आएगा। रहनु ने जैसे ही कहा मेरे घर नहीं आएगा, पार्वती जी ने कहा, जाकर विनती करने में क्या है, एक बार मिलो तो, जाकर बात तो करो, एक बार पहुंचो तो। केवल दुनिया ने कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा और तुमने मान लिया, दुनिया ने कह दिया वो ऐसा और तुमने मान लिया, एक बार मिलो तो, जाओ तो। रहनु पहुंच गए संत की कुटिया में। संत की कुटिया में जैसे ही पहुंचे, दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा, बाबा जी भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके बैठे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, नेत्र बंद करके बैठे थे। बाबा जी, जो संत ने आंख खोली, कौन? मैं रहनु, गांव में रहता हूं, गरीब बड़ा हूं, साधारण हूं। बाबा जी, मेरे घर भोजन करने आओगे? रोज भोलेनाथ डमरू बजाते थे, पीछे नंदी खड़ा था, आज नंदी ने डमरू बजा दिया, आज नंदी ने डमरू बजा दिया। जो नंदी ने डमरू बजाया, शंकर जी ने इशारा करा, शांति रख। रहनु, बाबा आप मेरे घर भोजन करने आओगे? भोलेनाथ जी बोले, बिल्कुल आऊंगा, चल अब भी चलता हूं। रहनु भोलेनाथ जी को लेकर चल दिए, पीछे पीछे नंदीश्वर भगवान नंदी सेवा के भाव में चल दिए। थोड़ी दूर पे चले थे, इतने में रहनु ने भोलेनाथ जी को, वहीं संत को रोक लिया। बाबा रुको, बाबा रुको, जरा रुको। बाबा जी रुक गए। क्या बात है? रहनु ने कहा, पहले ये बताओ, हमने तो सुना है कि तुम लखपति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम करोड़पति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम लखपति के घर जाते हो, करोड़पति के घर जाते हो। गांव में कितने लखपति, कितने करोड़पति, तुम उनके घर नहीं गए, मेरे जैसे गरीबड़े के घर जा रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, सुन रहनु, मैं धन के लखपति किया नहीं जाता, जो मेरे नाम को 1,00,000 बार जप लेता है, मैं उसके घर चले जाता हूं। मैं धन के लखपति के घर नहीं जाता, मैं धन के करोड़पति के घर नहीं जाता, क्योंकि धन का लखपति तो यहीं रह जाता है, करोड़पति का धन तो यहीं रह जाता है जिसने मुख से मेरे नाम का उच्चारण करा। शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप किया है, 1,00,000 बार मेरे भजन को, मेरे नाम को, मेरे स्मरण को जिसने पुकारा है। रहनु, मैं धन के लखपति किया नहीं, मैं धन के करोड़पति किया नहीं, मैं तो जो मुख से मेरा नाम जपता है उसके घर में जाता हूं। इसलिए तू लखपति है, तेरे घर में जा रहा हूं, तू करोड़पति है, तेरे घर में जा रहा हूं, क्योंकि तू जपता है, तू जपता है। एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, एक ऑफिसर
बहुत ऊंची पोस्ट पर है, बहुत ऊंची पोस्ट पर, उससे दुनिया बहुत जलती है, उसकी कुर्सी से, उसके पद से, उसकी प्रतिष्ठा से लोग जलते हैं, ऑफिस के लोग उसकी निंदा करते हैं, फिर भी उसका बाल बांका नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी है ना, उसकी जो बेटी है ना, उसके घर का, उसकी माँ है ना, उसके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो वो घर के व्यक्ति को बचाकर चलता है। उसकी पत्नी ऐसी होगी, उसकी माँ ऐसी होगी, भजन करने वाली, उसकी पत्नी भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, कहीं बेटा, कहीं बेटी, कोई भाई, कोई बंधु, कोई सखा, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा होता है जो बचाकर चलता है। रहनु, मैं तेरे यहां भोजन करने जा रहा हूं। शंकर भगवान पहुंच गए रेणु भगत के यहां। खाकर के पत्ते की झोपड़ी थी, पत्ते की झोपड़ी, ऊपर कबेलू नहीं है, ऊपर छत नहीं है, घास की झोपड़ी थी। पार्वती जी अंदर, रहनु भोजन लाओ। एक भजन में, एक भगवान के नाम में वो बल होता है जो कभी समाप्त नहीं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर आती है, जब एक लगन हमारे भीतर आती है, तो ये निश्चित है कि हमें भगवान प्राप्त होता ही है, मिलता ही। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, जरा जरा सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही। किसी पेड़ के पास, हरे भरे पेड़ के पास में जाकर खूब पेड़ को गाली देना चालू करो, खूब अपशब्द कहना चालू करो, पेड़ को खूब कोसना चालू करो, वो पेड़ धीरे धीरे मुरझा जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और किसी सूखे पेड़ के पास में भी जाकर उस वृक्ष की बड़ाई करना प्रारंभ करो, तो पेड़ भी धीरे धीरे हरा भरा होना प्रारंभ हो जाता है। अब जरा विचार करिएगा, किसी संत ने कहा कि वृक्ष के पास में बैठकर बुराई करो पेड़ की तो पेड़ सूखता है, सूखे पेड़ के पास में बड़ाई करो तो पेड़ हरा भरा होता है। शिव महापुराण यही कहती है। जिस दिन आप सोच लेते हो कि अब मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूं, मेरी बीमारी समाप्त होगी, मतलब ये पक्का है, तुम्हारा भरोसा तुम्हारी बीमारी को समाप्त कर ही देता है, तुम्हारे रोग को समाप्त कर देता है, तुम्हारी बीमारी को समाप्त कर देता है। तुम जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से, जितने विश्वास से भगवान शंकर की भक्ति करते हो, एक लोटा जल लेकर महादेव के पास जाते हो, एक लोटा जल लेकर शिव के पास जाते हो, उतना उतना देवाधिदेव महादेव तुम पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है, उतनी करुणा। और महाराज, दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती
इबादत साधना। ये बेटी साधना है जिसके पेट में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था और गठान का कुछ दूसरा भाव बता दिया था। आज बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से गठान गली है। रो मती, अब तो खुश हो जाए, अब रोना नहीं। बाबा पे भरोसा है ना, रोना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे खुश होकर जाओ, आँख के आंसू पोछो, पूरे पोछ ले। हाँ पोछो पूरा, अच्छे खुश होकर आना चाहिए बाबा को। अब तो बाबा ने अच्छा कर दिया, अब क्या सोचना। हरा शिव तत्व है, उसको पहचानो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। उससे दिल का एक संबंध जोड़िए, उससे दिल का एक रिश्ता जोड़ लीजिए। दिल का एक संबंध जोड़ लीजिए। कोई कितना भी अपशब्द कहे, कोई कितना भी गाली दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा कहे, पर यदि शंकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव किसी के चेहरे पर अगर खुशी दे सकते हैं तो ये शिव पुराण उन भक्तों को समर्पित है, समर्पित। अच्छा, आप लोगों से पूछें, एक उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे गांव में कोई सूखा पेड़ है? अरे बोलो तो जम के। उस पे पत्थर मारते हो क्या? नहीं। तुम्हारे गांव में आम का पेड़ है? पत्थर। इमली का पेड़ है? पत्थर मारते हो? हाँ। जो सूखा है ना उस पे पत्थर नहीं पड़ते, जो फलों से भरा पड़ा है ना लोग पत्थर उसी को मारते हैं। ये दुनिया की रीति है। जिसके पास में कुछ होगा ना दुनिया के लोग उसी को पत्थर मारेंगे, उसी को अपशब्द कहेंगे, उसी को ताने देंगे, उसी को गाली देंगे, उसी को आड़ा टेढ़ा। सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, फल वाले वृक्ष पर दुनिया पत्थर मारती है क्योंकि उसके पास में फल है, वो हरा भरा। उसके पास में फल। आप भी आ जाओ। गाल में कैंसर हो गया था, एक ऑपरेशन करवा लिया था, डॉक्टर ने दूसरे ऑपरेशन का बोल दिया था और कह दिया था तुम्हारे पास समय नहीं है। आज बाबा की कृपा से दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए बेलपत्र खाते हुए जल पीते हुए 1 महीने बाद जांच कराने गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तुम्हें कैंसर नहीं और तुम्हारे ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बाबा से प्रार्थना करो, अच्छा खुश होकर और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे
लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव क्या दे सकता है? शंकर क्या प्रदान कर सकते हैं? कोई ये इनके आंख के आंसू से तो पूछो। ये आंख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं कि मेरा हाथ मेरे भोलेनाथ ने पकड़ लिया। मेरे जैसे गरीबड़े को कौन साथ था? कौन साथ था मेरे जैसे गरीबड़े? घर चलाए, खेती करे, बच्चों को पाले, पढ़ाए, कि बड़ी बीमारी हो जाए कैंसर जैसी, उसका इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहां से लाए? शिव पुराण पर उंगली उठाने वालों, कभी इनके आंख के आंसू पोंछने के लिए उंगली उठाना, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण है क्या। कभी विचार करिएगा। ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर ज्ञान देना सरल है, पर किसी गरीबड़े के आंसू पोंछना कठिन है। सलाह देने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। सलाह देने वालों से पूरा मोहल्ला भरा पड़ा है, सलाह देने वालों से पूरा गांव भरा पड़ा है। सलाह देने वाले तो ढेर मिलेंगे, पर सहयोग देने वाले नहीं मिलते दुनिया में, बहुत कम। मात्र चुटकी मात्र के सहयोग देने वाले मिलते हैं, सहयोग, नहीं तो दुनिया तो हंसी उड़ाने वाली मिलती है। जब आप गरीब रहोगे ना, जब आप छोटे रहोगे ना गरीब, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। आप मेहनत करोगे ना, संघर्ष करोगे ना, आगे बढ़ोगे ना, दुनिया हंसेगी। और जब आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, बहुत ऊंचे पहुंच जाओगे, तो दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर गाली देकर नीचा करने का प्रयास करेगी। ये दुनिया के लोगों की तीन रीतियां हैं। गरीब हो, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। गरीब हो, कोई तुम्हें भोजन देने नहीं आएगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, दूसरों के चाय के कप हम धोते थे। हमारे दुकान पर जब पिता ने चने का ठेला बनकर चाय की दुकान करी, तो कब्बसी दुनिया के झूठे बर्तन हम धोते थे। ढेर थे ज्ञान देने वाले, ढेर थे उंगली उठाने वाले। एक तो आ जाते कि कोई ब्राह्मण का बच्चा भूखा मर रहा है, उसको पढ़ना है, एजुकेशन की जरूरत है, दूसरों की किताब से पढ़ रहा है, दूसरों की विद्याध्ययन किताबों से पढ़ रहा है, दूसरे के कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा है। तब ज्ञान देने वाले कहाँ चले गए थे? जब एक ब्राह्मण का बच्चा भूखा मर रहा था, एक ब्राह्मण के घर में बेटियों की शादी होना थी और धन नहीं था, तब दुनिया के लोग ज्ञान देने वाले कहाँ चले गए थे? और जब मेरे महादेव ने हाथ पकड़कर ऊपर मंजिल तक पहुंचा दिया, तो दुनिया के लोग पांव खींचना चालू कर दिया। विचार करिए, बन सके सलाह मत दीजिए, बन सके किसी गरीबड़ी की आंख के आंसू पोंछने का प्रयास करिए। कोई भूखा ना रहे, किसी के जीवन से दुख हट जाए, तकलीफ हट जाए, कष्ट हट जाए। क्या करा है शिव महापुराण ने? शिव महापुराण ने केवल एक काम करा, दुनिया के लोगों के दिल में विश्वास दिया, भरोसा दिया, दृढ़ता दी। और इन पत्रों में उनके मोबाइल नंबर हैं, बन सके जिन जिन को चाहिए, ये पत्र यहाँ भरे पड़े हुए हैं, ले जाना और उनके घर जाकर पूछना कि ये शंकर ने क्या दिया। शिव ने केवल एक चीज दी है कि हारना नहीं है, विश्वास कर कर शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाना, महादेव तेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा। ये विश्वास दिया, ये भरोसा दिया मेरे देवती ने, महादेव ने। तो 25 साल बाद भी औलाद हो रही है, 19 साल बाद भी औलाद हो रही है, 30 साल बाद भी औलाद हो रही है। और यहाँ कई माताएं बैठी हैं जिनके यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 साल में, कई पत्र तो हम पढ़ते ही नहीं है, 5-5, 6-6, 7-7 साल में जिन्होंने आस छोड़ दी थी, उनके घर में भी औलाद हो रही है। विश्वास के बल पर, शिव के बल पर, भरोसे के बल पर, दृढ़ता के बल पर।
रहन तुरंत कहा, रहनू चल तेरे यहां भोजन करते हैं। जैसे ही पहुंचे, रहनू ने कहा मेरे घर में भोजन नहीं इतना, पर एक बूढ़ी मां मेरे घर में आई है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने सोच लिया वो बूढ़ी मां नहीं है। जिस दिन तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा जिस दिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर देता है, उसके 8 दिन पहले ही मेरा महादेव पार्वती जी को अन्नपूर्णा बनाकर तेरे घर में भेजना चालू कर देता है। शंकर भगवान के आने से पहले पार्वती जी तुम्हारे घर पर पहुंच जाती है। शिव आए उससे पहले लक्ष्मी तुम्हारे यहां पहुंच जाती है। भगवान शंकर पहुंचे उससे पहले रामकृष्ण तुम्हारे घर पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर तुम्हारे यहां आए उससे पहले मेरा नारायण तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर की अगवानी करने के लिए 33 कोटि देवता पहुंच जाते हैं। तो जो शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव महापुराण को श्रवण करते हैं, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारते हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको जो जपता है, रामकृष्ण नाम को जो जपता है, शंकर उसके घर में फिर दिल से प्रवेश कर जाते हैं, आनंद भाव से प्रवेश कर जाते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। कौन खाली जा, एक पत्र है, देखिए एक पत्र, श्रीमती अरुण वर्मा, श्रीमती अरुण वर्मा, पति श्रीमान गोपाल राम वर्मा, मैं दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला, मैं दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला बचेली की रहने वाली। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं अरुण वर्मा, पति श्रीमान गोपाल राम वर्मा, मैं दंतेवाड़ा जिला बेलाडीला बचेली की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बच्चेदानी में गठानें हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से गठान थी, ज़्यादा थी शरीर में। 2011 से मेरा रजस्वला धर्म कभी आता कभी नहीं आता, और इतना तकलीफ होता कि मुझे दर्द के इंजेक्शन लेना पड़ते। डॉक्टर ने कह दिया मुझे 2011 में कि गठान हो गई है। मेरे को 2011 से गठान बता दी गई, गठान बढ़ती चली गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो गठान बढ़ते बढ़ते हम उसको 2017 में रायपुर हैदराबाद की जांच कराने के लिए गए, तो वहाँ पर भी बताया कि ये गठान साधारण नहीं और गठान बढ़ चुकी है। 2017 में हमने रायपुर में दिखाया, हैदराबाद में दिखाया, पर गठान की गोली तो खाते रहे, गठान गली नहीं। 2022 आ गया, आपकी कथा पहली बार किसी ने मोबाइल पर दिखाई, हमने सुनना चालू करा। हम आपको पहचानते नहीं थे, हम आपको जानते नहीं थे। हम शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया आपके कहने पर, भोलेनाथ जी को चढ़ा हुआ जल पीना चालू कर दिया। एक लोटा जल चढ़ाते, शिव जी को चढ़ा हुआ पानी झेल कर कटोरी में ले आते, मंदिर में नंदी के पास बैठकर पी लेते और बेलपत्र खा लेते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में हमने जल पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से हमने वापिस 2023 में दिसंबर के महीने में हैदराबाद में जाकर जांच कराई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे पेट की सारी गठानें गल चुकी थी और आप ठीक हैं, ये डॉक्टर ने कह दिया। अब मेरे पेट में कोई गठान नहीं। हमने हैदराबाद के डॉक्टर को दिखा लिया, सोनोग्राफी करा ली, जांचें करा ली और बाबा की कृपा हो गई। गुरुदेव, मैं दंडवत करने के लिए आई हूँ। मेरे भोलेनाथ ने मुझे बड़ी बीमारी से बचा लिया, मैं बाबा को दंडवत करती हूँ। ये शिव तत्व है। आजा बेटा। शिव तत्व किसको कहते हैं?
उघड़दानी किसको कहते हैं? शंभू किसको कहते हैं? मेरे शंकर पर चढ़ा हुआ जल जल नहीं है, मेरे शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र बेलपत्र नहीं है। जिसने दिल से मेरे देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल नहीं, मेरे शंकर की जटा का गंगा जल बनकर अमृत बनकर दुनिया को प्राप्त हुआ है। वो जल नहीं है, वो बेलपत्र नहीं है, वो शिव की औषधि है, वो शंकर की औषधि है। और उस औषधि को पाना हमारा आनंद का सुख है। रहनू, चल मैं तेरे यहां भोजन करने चलता हूं। रहनू के घर में जैसे टूटे हुए झोपड़े में, छोटे से झोपड़े में शंकर भगवान प्रवेश करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करता है, उसके घर में पहले माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती लक्ष्मी सरस्वती पहले विराजमान हो जाती है। आप अपने बच्चों को नियम बना दो, आप आपके घर के पुरुषों का नियम बना दो, घर में बूढ़े बूढ़े लोगों का भी नियम बना दो कि तुम जल चढ़ाओगे तुम्हारे काम आएगा। जल चढ़ाना मत छोड़ो, किसी के कहने पर मंदिर जाना मत छोड़ो, किसी के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत छोड़ो। शिव के मंदिर जाओ, दिल से बाबा को पुकारो। बोल बम का नारा है, उसको दिल से पुकारो, वो दिल से आए। उसको कहोगे, वो तुम्हारे करीब में पहुंचेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। उसको पुकारा। रहनू के घर में देवाधिदेव महादेव पहुंच गए, शिव जी पहुंचे, पार्वती जी ने भोजन तैयार करा। अब देखिएगा जरा, इस चरित्र का स्मरण करिएगा, रहनू भगत की कथा का स्मरण करिएगा। मेरे भोलेनाथ 56 भोग नहीं खाते, खाते हैं? मेरे भोलेनाथ तुम्हारा लड्डू पेड़ा नहीं खाते। मेरे भोलेनाथ क्या करते हैं? ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। रहनू भगत के यहाँ पर भगवान शिव पहुँच गए, बैठे सामने से। रहनू ने अंदर जो बूढ़ी माँ ने भोजन बनाया था, माँ अन्नपूर्णा ने, वो थाली में लेकर आए, शिव जी के सामने रख दिया, भोलेनाथ के सामने। मेरे उघड़दानी के सामने थाली लगाकर रख दी, भोजन की थाली लगाकर मेरे शंकर भगवान के सामने रखी, रहनू भगत ने शिव जी के सम्मुख में। और रहनू भगत ने भगवान शंकर के सामने जो थाली लगाकर रखी, मेरे भोले बाबा ने अपनी संत ने, साधु ने, मेरे शंकर तो साधु के वेश में थे, संत के वेश में थे। संत की जो झोली होती है ना, वो झोली कोई साधारण नहीं होती है। संत की झोली बड़ी बड़ी, वो झोली साधारण नहीं है। मेरे भोले बाबा ने संत के वेश में अपनी झोली में से एक बेलपत्र, संत की झोली में तो यही रहता है, बेलपत्र मिल जाएगी, कोई थोड़ी सी भस्म मिल जाएगी, थोड़ा सा रुद्राक्ष मिल जाएगा। संत के पास जाओ ना तो धन दौलत मांगना भी मत।
संत साधु गुरु के पास जाकर धन दौलत मत मांगो, संत के पास जाओ तो बस इतनी कृपा करना, संत के पास जाकर कहना गुरु जी एक बार बस मुझे निगाह से देख लो, धन नहीं चाहिए, गुरु अपनी दृष्टि भी दे दे तो दृष्टि बदल देता है, वो गुरु होता है। कभी किसी संत सतगुरु के पास जाना, धन नहीं, सतगुरु के पास जाकर देना, कहना आपकी दृष्टि दे दी, बस एक बार देख लो, एक बार, एक बार। एक करुणा की निगाह गुरु कर दे, संत कर दे। संत ने अपनी झोली में से निकाली बेलपत्र, संत ने अपनी झोली में से निकाला भस्म और थाली में दे दिया, और भगवान भोलेनाथ भोजन नहीं कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ अपने हाथ से रहनु भगत को 56 भोग खिला रहे हैं। स्वयं भोलेनाथ नहीं कर रहे, रहनु भगत को शिव स्वयं भोजन करा रहे। शंकर 56 भोग नहीं खाते, शंकर के दरवाजे पर जो जल चढ़ाने जाता है ना, भगवान भोलेनाथ उसको 56 भोग खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। ये एक लोटे जल का आनंद है, ये एक लोटे जल का आनंद है। तारकासुर जैसे को मारने के लिए माता पार्वती जी कह देती है इसके दिल में शिव बसा है। हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी आए हुए हैं। हम कथा में 2-5 मिनट का उद्बोधन उनका भी श्रवण करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं उनको भी व्यासपीठ पर कि उनके आशीष वचन हमको प्राप्त हो। तारकासुर को मारने के लिए भी माता पार्वती जी ने कह दिया था कार्तिकेयनानंद को, सोफा ऊपर रखवाओ आशीष, वो सोफा लाओ ऊपर, सोफा उठा के लाओ जल्दी, वहीं से उठा लो। शिव कथा कह रही है तारकासुर को मारने के लिए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी राजा दशरथ जी की। दशरथ जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था हर ब्राह्मण। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। हर ब्राह्मण। दशरथ जी पूर्व समय में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था हर ब्राह्मण। इनका नियम था शिव जी के मंदिर में जाकर 108 बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करते थे, और 108 बेलपत्र चढ़ाने का इनका नियम दूसरा था। 107 बेलपत्र तो ये शिवलिंग पर चढ़ाते थे, और एक बेलपत्र उठाकर ये अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा देते थे। तो कितनी हो गई कुल मिला के? 108। प्रतिदिन का नियम था इनका, प्रतिदिन। और यदि आपने जिंदगी में एक नियम कोई सा भी लिया है, उसका फल मिला, जो एक पत्र आया। मेरा नाम नीलम है और मेरे पति का नाम रविंद्र कुमार है। मैं हरियाणा के सरस्वती नगर की निवासी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है। धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम नीलम है और मेरे पति का नाम रविंद्र कुमार है। आए हैं पति, साथ में आए हैं क्या? हाथ हिलाओ। आंखों की रोशनी वापस आ गई आपकी? ठीक है, दिख रहा है सब? हाथ हिलाओ वापस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम नीलम है और मेरे पति का नाम रविंद्र कुमार है। मैं हरियाणा के सरस्वती नगर की रहने वाली हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से मैं ही कथा के पंडाल में पहुंची हूं। गुरुजी, मेरे पति की
दोनों आंखें बीपी की वजह से चली गई थी, आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी, दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों से जांच करवाई तो उन्होंने कहा था कि इंजेक्शन हर महीने लगेगा और वो इंजेक्शन लगने के बाद उसकी जब सूजन उतरेगी तब आंखों की रोशनी वापिस आने आ सकती है। पक्का नहीं कहा था उन्होंने कि इनकी रोशनी वापिस आ जाएगी, पर इंजेक्शन लगेगा तो रोशनी आ सकती है सूजन कम होने पर। इतना धन हमारे पास में नहीं गुरुदेव, हर महीने इंजेक्शन लगवाएं और आंखों की रोशनी के लिए हम कहां से धन लाएं। ऑपरेशन करने का बोला, जब इंजेक्शन लगेगा आंख की रोशनी कम हो जाएगी, कुछ महीने तक लगातार इंजेक्शन लगकर आंख की रोशनी लाने के लिए सूजन जब कम होगी, कम होने के बाद में इनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन करने के बाद इनकी रोशनी वापिस आ सकती है। कई जगह दिखाया, सभी यही बोल रहे थे डॉक्टरों कि इनके एक इंजेक्शन लगेगा, सूजन उतरेगी, फिर ऑपरेशन होगा, इसके बाद में रोशनी आएगी। बाबा ऑपरेशन के लिए पैसा कहां से लाते, इतना धन नहीं था। तब हरिद्वार की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करिए, और आपने उस समय पर रात्रि के 9:15 वाला एक उपाय बताया था जिसमें शंकर जी की पूजन करना थी, वो पूजन करना प्रारंभ करा, उसका जल इनकी आंखों पर लगाना प्रारंभ करा। हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर वो पानी इनको पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव हम दूसरी बार फिर डॉक्टर के पास इनको लेकर गए और डॉक्टर से कहा कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, कोई दवाई हो तो दे दो। डॉक्टर ने कहा कोई दवाई नहीं, इंजेक्शन से ही काम होगा, और इंजेक्शन महंगा था गुरुदेव। हम वापिस आ गए, धीरे धीरे रुद्राक्ष का जल उनकी आंखों में लगाते, आचमन कराते और शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र देना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, एक भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, और मेरे पति की आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आई। एक बार वापिस आते ला दो, हर हर महादेव। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है ये, अवघड़ी है शंभु शंकर महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार, भोले आयो शरण तिहार शंभु तार। जो शिव की चौखट तक गया है उसने हाथ पकड़ा। आप आए जरूर हो, बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग शिव महापुराण की कथा में, बहुत बहुत दूर से। अपना दरवाजा छोड़कर, अपना घर छोड़कर, बठिंडा वालों याद रखना, आप अपना घर छोड़कर, अपना दरवाजा छोड़कर शंकर की कथा तक पहुंचे हो, वो कैलाश छोड़कर तेरी दुख की घड़ी में तेरे दरवाजे पहुंचेगा। आप अपने घर के दरवाजों को छोड़कर आए हो। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं, रुक्मणी जी से जाकर कह दो ब्राह्मण देवता रुक्मणी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं उसे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा कि जगदम्बा के मंदिर तक पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शिव पुराण की कथा तक पहुंचो, तुम उसको 3 घंटा कथा का दे रहे हो। तुम्हारी दुख की घड़ी में जब तुम कहीं पड़े होगे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर, डॉक्टर अपना काम करेंगे, उस समय पर तुमने 3 घंटा भोलेनाथ को दिया है, तो वो भी
डॉक्टर कहेंगे अंतिम समय है, पर वो कहेगा इसने मुझे समय दिया था, मैं इसको समय देता हूं, ठीक कर। मैं इसको समय देता हूं, ठीक कर। हम परमात्मा को समय दे रहे हैं, वो हमको समय देगा। शिव जी को चाहिए क्या? शंकर भगवान को तुम्हारा अंबर नहीं, पीतांबर नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कोई सत्ता वैभव नहीं। शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए। शिव जी को एक लोटा जल हो तो चढ़ाओ, नहीं तो बेलपत्र हो तो चढ़ाओ, नहीं तो 3 बार ताली बजा दो, बजा सको तो बजाओ। आखिर शिव मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है? ताली का इतना महत्व क्यों है? क्यों ताली बजाई जाती है? उसका महत्व क्यों है? शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ भी जब पार्वती जी को कथा सुनाए तो ताली का नाद और डमरू का नाद करा था। हम कोई वाद्य यंत्र नहीं, रोग की मुक्ति के लिए ताली का नाद होता है। किसी डॉक्टर जी से जाकर पूछना, कभी कोई किन्नर डॉक्टर के पास इलाज करवाने पहुंचा कि आज तक? किसी डॉक्टर से पूछना, किसी प्रदेश में, किसी देश में, किसी गांव में कोई किन्नर डॉक्टर के पास कभी इलाज करवाने गया? सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, पेट दुख गया, कंधा दुख गया, हाथ दुख गए, पांव दुख गए, कभी कोई किन्नर गया? नहीं, क्योंकि उनकी एक दवा है, जो हाथ की जो ताली बजाते हैं उससे सारे रोगों की मुक्ति हो जाती है। ताली का नाद। केवल शिव की कथा, शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली का महत्व है। शिव के मंदिर में जब हम 3 बार ताली बजाते हैं, हमारे ताप, हमारे दुख, हमारे कष्ट सब मिट जाते हैं। शिव कह रहे हैं अगर ताली भी नहीं बजा सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन ही कर लिया तो सुख मिल जाता है। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था। गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा था कि ये जितने शिखर होते हैं, इनके शिखर का दर्शन क्या देता है? तो कि ये दुखों का निवारण कर देता है। दुखों का। आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उसके शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो हमें सुख का अनुभव हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। फिर कहा अगर मंदिर के शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकते, एक लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, एक बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, उसकी दृष्टि में भी आ गए तो कल्याण हो जाएगा। बहुत है उतना। उसके कपड़े की दुकान पर, किराने की दुकान पर, जूता चप्पल की दुकान पर घड़ी नहीं सुधरेगी, घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगा। समय अच्छा नहीं चल रहा हो तो जिसने समय बनाया है उसके पास जाओ। शंकर भगवान ने समय बनाया, काल बनाया, नक्षत्र बनाया, सब शिव ने बनाया, उसके पास जाइए, एक लोटा जल लेकर जाइए, शिव को समर्पित करने के लिए। भगवान शंकर को समर्पण करने के लिए जाइए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना निकटी जागी, भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा करी, अपने तेज को, अपने एक सुंदर तेज भाव को आप माताएं अपने भाव से अपने पुत्र को प्रदान कर सकते। पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं, अपने हाथों से करें। स्वयं ब्राह्मण देव कहेंगे, पंडित जी आएंगे, अभिषेक कराएंगे, ब्राह्मण आएंगे, अभिषेक कराएंगे, और बुलाना भी चाहिए, आमंत्रित करना भी चाहिए। ब्राह्मण आएंगे, पूजन कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। पर ब्राह्मण देव अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उनसे घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर की माताओं को, घर के पुरुष को, मेरे जीजाओं को, मेरी जीजियों को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को कह देना चाहिए, बाबा गुरुदेव आप पूजन कराओ,
अनुष्ठान कराओ, अभिषेक कराओ, सब आप कराओ, परंतु शिवलिंग हम बनाओ। शंकर का शिवलिंग का निर्माण हम बनाओ। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अपन स्वयं करो, प्रयास करो, क्योंकि आप जब शंकर के शिवलिंग का निर्माण करोगे तो दिल से करोगे, भाव से करोगे, आनंद के साथ। किस भाव से हम शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं? पार्वती जी का एक प्रसंग आता है, सुंदर प्रसंग है माता पार्वती जी का। 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी, और माता पार्वती जी की 6 वर्ष की अवस्था, गला पकड़ रहा है, 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी की। और 6 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी शंकर भगवान की आराधना में लीन थी। उन्होंने शिवलिंग का निर्माण नहीं किया था, उन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का नहीं किया, बस तप साधना में लीन थी मां। इतनी तप साधना कर रही थी 6 वर्ष की अवस्था में कि देवता भी उनको देखकर आश्चर्य कर रहे थे। देवर्षि नारद ने उनको कह दिया था, एक शिक्षक बनकर देवर्षि नारद उनके सामने आए थे और उन्होंने कह दिया था, अगर तुम शंकर की आराधना करोगे तो शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। कोई गुरु आता है जीवन में। आज सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुता है संपूर्ण देशवासियों को शिक्षक दिवस की। एक गुरु, एक शिक्षक आपकी जिंदगी में आकर आपको बता देता है, मार्ग बता देता है। दुनिया के लोग कहते हैं सियर वाला महाराज तो दिन भर बैठकर कहीं ना कहीं का उपाय बताता रहता है, सियर वाला महाराज तो कुछ ना कुछ बताता रहता है। तो हम कहेंगे हमारे शिक्षक ने भी हमको ये बताया था, बेटा एग्जाम में ये वाला प्रश्न आ सकता है, तुम ये वाला याद कर लेना, ये उत्तर निकाल लेना उसका, ये वाला आएगा, इसको देख लेना। हमारे शिक्षक, हम जब उनको किताब देकर आते थे तो हमारे शिक्षक 20-20 क्वेश्चन होते थे, तो 20-20 क्वेश्चन की उस किताब में भी हमारे शिक्षक उसमें टिक लगा देते थे, ये तैयारी कर लेना, हो सकता है इसमें से आ जाए। अब तैयारी किसको करना है? अपने को। शिक्षक ने तो टिक लगा दिया। हमारे यहाँ पुरानी रीति रही है कि हमारे शिक्षक भी हमको उपाय बता देते थे, हमारे शिक्षक हमसे कह देते ऐसा कर लेना। हमारे शिक्षक देवर्षि नारद ने पार्वती जी से कह दिया था ऐसा कर लेना, पार्वती जी ने वो कर लिया। शिवपुराण भी बताती है, शिव महापुराण भी वर्णन करती है। अब दुनिया के लोगों को लगे कि सियोर वाला महाराज तो दिन भर बैठकर बता दे कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाओ, जल ऐसे चढ़ाओ, पानी ऐसे चढ़ाओ, आचमन ऐसे करो। अरे भाई, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई का तरीका तो बताएगा, कि डायरेक्ट कह देगा कि ये दवाई लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब निपटा लो, तुम्हारा मन पड़े जब खा लो। दवाई का तरीका बताएगा। खाली पेट ये वाली दवाई लेना है, भोजन के बाद ये वाली, नाश्ते के बाद ये वाली, सोते समय ये वाली। अब तुम सारी दवाई सवेरे के टाइम, रात की, दिन की, भूखे पेट, भरे पेट की, सब तुम एक बार में निपटा लो। तुम तो सब खा जाओ, पानी लेके बैठ जाओ लोटा में, और सब सुबह की, नाश्ते की, खाने की, रात्रि की, सोने के बाद की, सोने के पहले की, सब निपटा लो। और फिर डॉक्टर के पास 1-2 हफ्ते बाद जाकर के, मेरे को तो बिल्कुल आराम नहीं लगा सर, एकदम बिल्कुल आराम नहीं है, मेरे को बिल्कुल आराम नहीं। डॉक्टर साहब कहेंगे दवाई ली तुमने? हाँ दवाई तो ली, सब ली। हाँ मैंने जैसी लिखी थी वैसी ली ना। फिर मैं तो भोजन करने के बाद सवेरे से बैठ जाती थी, सब खा जाती थी। डॉक्टर हाथ जोड़कर कहेगा, अरे वो जीजी मैं तेरे हाथ जोड़ूं, आज तो मेरे क्लिनिक पे आ गई, अगली बार मत आ। तू जा यहां से, तेरे बस की बात नहीं है। सब एक साथ खा गए। हाँ, जब हमारे डॉक्टर दवाई का तरीका बताते हैं, सवेरे ऐसे खाना, शाम को ऐसे खाना, ऐसे पीना, ये करना, वो करना, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, दूध से, बिना दूध के, भोजन के, नाश्ते के बाद ऐसे खाना, ठंडे से परहेज करना, चावल मत खाना, ये मत खाना, डॉक्टर भी हमारे यहाँ पर उपाय बताते हैं। तो शिव महापुराण में अगर कोई सियोर वाला महाराज उपाय बता दे तो तुम्हें क्या सोचना कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना, जल कैसे चढ़ाना है, फुलेरा कैसे बांधना है, फुलेरे का फूल कैसे लगाना है, कनेर का फूल कहां लगाना है। फिर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना स्वीकार करते हैं। तरीके से अगर भगवान शंकर की आराधना करोगे
तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हें प्राप्त जरूर होगा। वो छूटने वाला नहीं है, तरीके से अगर प्राप्त करो। अब लोग कहते हैं क्या होता है, पहले के लोग भी तो बेलपत्री चढ़ाते थे, पहले के लोग भी तो जल चढ़ाते थे, तो पहले के लोग भटकते भी बहुत थे। कभी यहां चले गए महाराज जी बता दो, फिर कोई घूम घूम के बतावे, फिर उसके यहां चले गए, फिर उसकी सारी दुनिया में भटकते रहे। अब लोग भटकते नहीं है। अब तो साइकिल चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला भी बता के चले जाता है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप किसी सब्जी वाले से कह दो, आप किसी सब्जी वाले से कह दो कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, जैसे कह दो कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, तो सब्जी वाला भी कह देता है, ए जी वो सीवर वाला महाराज बताता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कितना बदल गया कल। पहले सब्जी वाला सब्जी बेचता था, अब हरतालिका तीज आती है, शिवरात्रि आती है, सावन का महीना आता है, सावन के महीने की सोमवारी आती है, शिवरात्रि आती है, सब्जी वाले के ठेले पे भी धतूरा बिकने लगता है। सब्जी वाला भी धतूरा बेच देता है। बदल गया। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उपाय तरीका दवाई का भी है, उपाय तरीका पढ़ाई का भी है। हमारे शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं। शिक्षक दिवस पर संपूर्ण देशवासियों के सारे शिक्षकों को प्रणाम करता हूं। किसी भी रूप में आपने शिक्षा दी, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, विद्याओं की हो, जो शिक्षक है वो शिक्षक है। चार गुरुओं में तीसरे नंबर के गुरु हैं शिक्षा गुरु। प्रथम गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक और चौथा गुरु सतगुरु। चार गुरुओं में तीसरे नंबर के शिक्षक गुरु आते हैं। शिक्षक देवऋषि नारद ने माता पार्वती जी से, मां जगतजननी जगदम्बा से, माता पार्वती जी से देवऋषि नारद ने कहा, देखा तुम शिव की आराधना करो, तुम शंकर की आराधना करो, तुम शिव तत्व को धारण करो, तुम भगवान शंकर की आराधना करिए, शिव तत्व को धारण करिए, भगवान शंकर की भक्ति में। 6 वर्ष की अवस्था हो गई, 6 वर्ष की अवस्था हो गई और 6 वर्ष की अवस्था तक माता पार्वती जी ने शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन, भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं किया। पार्थिव लिंग का निर्माण करा ही नहीं। लगी तप साधना में। यह हरतालिका तीज का जो पूजन है, व्रत ही माता पार्वती जी का ही तो है। लगी तप साधना में। किसी ने कहा कि गुरुजी हरतालिका तीज क्या सौभाग्यवती नारियां करती हैं केवल? शिव महापुराण की कथा कहती है, भारत की भूमि पर सारे व्रत छूट जाते हैं, पर एक व्रत हरतालिका का ऐसा होता है जो कुंवारी अवस्था में चालू होकर जब स्त्री मरती है तब तक वो व्रत उसका साथ देता है। आखिरी अवस्था तक व्रत चलता है। कुमारी अवस्था से चालू होकर, कुमारी अवस्था में व्रत उठाया, चालू हो गया। सौभाग्यवती होकर व्रत उठाया, चालू हो गया। तुम्हारी मर्जी पड़े तब व्रत करो, पर ये व्रत तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे बच्चों के लिए भी है, तुम्हारे पति के लिए भी है, तुम्हारे कुल के लिए भी है और तुम्हारे पूरे संपूर्ण परिवार के लिए। और तुम्हारी आने वाला जन्म, जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, प्राण छूटने के बाद तुम्हारी गति क्या हो,
कौन तुमने कौन सा व्रत करा नहीं करा, पर हरताली का व्रत तुम्हारी सारी गतियों को सवार कर तुम्हें शिव धाम में विराजमान कर देते हैं, शंकर की पार्वती बनाकर बिठा देते हैं। शिव पार्वती हरताली। पार्वती मैया ने पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं करा, बैठी हैं पार्वती जी, तप कर रही, साधना कर रही, व्रत कर रही। सूखे पत्ते का सेवन करना, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ देना, दूसरे से छोड़ते छोड़ते एक ही से लेना, एक ही से छोड़ना। धूप में बैठे रहना, पानी में बैठे रहना, धूप पानी में बैठ कर भी अपनी तप साधना में लगे हैं। जैसे शिव महापुराण के शिव भक्त वो नहीं देखते कितनी धूप पड़ रही है। शिव महापुराण के शिव भक्त नहीं देखते कि कितनी ठंड पड़ रही है। वो तो पंडाल में अपना कम्बल लिया, नीचे दरी बिछाई पड़े रहते। वो नहीं देखते कितना पानी पड़ रहा है, उनको मतलब नहीं देता। वो अपना छाता लिया, भगवान की भक्ति में डूब गए। शिव भक्त जो शिव से प्रेम करता है, जो शंकर से प्यार करता है, वो कभी दिखावा नहीं करता है। वो शंकर का होकर जीता है और शंकर का होकर मरता है। शिव का होकर जीता है, शिव का होकर मरता है। वो कभी दिखावा नहीं करता है। शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर से प्यार करने वाला, शंकर का स्नेह करने वाला, शिव से प्रेम करने वाला, ये नहीं देखता कि कब दिन है कब रात है। वो नहीं देखता कि कथा कहां, वो तो कथा का आनंद लेने के लिए पहुंच जाता है। कथा कहां हो रही, कई लोग पंडाल में, वर्धन जी आपकी कथा के पंडाल में कई लोग 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर दूर दूर से आए कथा सुनने के। पंडित उसको नहीं मतलब, उसको मतलब है केवल महादेव से, उसको मतलब है केवल शंकर से और शिव के प्रति उसकी आस्था। एक पत्र है देखिए,